हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एग्जाम्पल नंबर 17। और इसी वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 18, 19 और 20 को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी ये जो दो पार्ट्स हमें दे रखे हैं, ये जो दो क्यूब्स हमें दे रखे हैं, इनको इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्यूब्स का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 हो, जैसे कि इन दोनों पार्ट्स में है। और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है बढ़ा के लिखना, एक्सपैंड करके लिखना। ठीक है, तो अब इसे हम बढ़ा के कैसे लिखेंगे? इसको बढ़ाकर लिखने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला सर? बताता हूँ। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है मैं उसे लिख लेता हूँ। वो है 3a प्लस 4b का होल क्यूब। ठीक है, अब क्या ये तुम्हें x प्लस वाई के होल क्यूब जैसा फॉर्मूला बना नहीं दिख रहा क्या? x प्लस वाई द होल क्यूब जैसा फॉर्म लग रहा है ना? ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिसमें x की जगह पे 3a है और y की जगह पे 4b है। और ये x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है? ये होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। आया कुछ याद? वैसे तो इस x प्लस वाई के होल क्यूब के दो फॉर्मूलाज होते हैं, पर ज़्यादातर जो यूज़ किए जाने वाला होता है हमेशा वो ये वाला है। दूसरा कौन सा होता है वो भी मैं बता देता हूँ, तुम वो भी लगा सकते हो, पर हम इस फॉर्मूला से करेंगे। दूसरा होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। ये होता है दूसरा फॉर्मूला, पर हम इसे यूज़ करके इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पे 3a है, y के जगह पे 4a है। अब इसको फॉर्मूला की तरह बना दो। सबसे पहले आता है x का क्यूब, यानी यहाँ आएगा 3a का क्यूब प्लस फिर आता है 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई की जगह पे यहाँ 4b है तो मल्टीप्लाई बाय 4b, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3a मल्टीप्लाई बाय वाई यानी कि 4b का स्क्वायर, फिर आगे प्लस y का क्यूब प्लस मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इसके आगे y की जगह पे 4b है तो यहाँ पे 4b का क्यूब। आगे बढ़ते हैं। अब 3a के होल क्यूब का मतलब है कि 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय a का क्यूब प्लस, अब सबसे पहले तो ये 3 को एज इट इज़ लिख दो। 3a का स्क्वायर होने का मतलब है 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। आगे ये वाला 4b एज इट इज़ प्लस ये वाला 3 एज इट इज़, ये वाला मल्टीप्लाई बाय 3ab एज इट इज़, और ये 4b के स्क्वायर होने का मतलब है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर प्लस 4b के होल क्यूब होने का मतलब है 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय b का क्यूब। आगे बढ़ते हैं। अब 3 का क्यूब होता है 27। कैसे? किसी भी नंबर का क्यूब या किसी भी नंबर की पावर 3 होने का मतलब है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। यानी 3 का क्यूब का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 3 ज़ा 9 और फिर 9 3 ज़ा 27। तो यानी 3 की पावर 3 27 के बराबर है। तो यह आ जाएगा 27 और a का क्यूब एज इट इज़ प्लस ये 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय ये 3 का स्क्वायर यानी 3 को अब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9, तो यह आ जाएगा 9 और a का स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय b प्लस ये वाला 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय ये 3a एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और वो कितना होता है? 4 4 ज़ा 16, और ये वाला b स्क्वायर एज इट इज़ प्लस मैं ये लाइन हटा देता हूँ। अब ये 4 का क्यूब है यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 4 का क्यूब करूँ इसका मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। करेंगे तो आएगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64,
इतना ही होता है। 16 4 ज़ा 64 ही होता है ना, चेक कर लें। 16 4 ज़ा 4, 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 6, 64 ही होता है। ठीक है, 64 और ये वाला b का क्यूब एज इट इज़। अब ये 27 a का क्यूब एज इट इज़ प्लस 3 9 ज़ा 27, 27 इंटू 4 कितना होगा करके देखते हैं। 27 इंटू 4, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 108। तो ये आ जाएगा 108 और ये a स्क्वायर और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर b प्लस 3 3 ज़ा 9, 16 इंटू 9 कितना होगा करके देख लो। 16 इंटू 9, 9 6 ज़ा 54, 9 1 ज़ा 9 और 5 14, ये आ गया 144। तो ये आ गया 144 और ये a और b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय b क्यूब। और ये आ गया हमारे पास पहले पार्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, मैंने छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन और छोटी छोटी चीज़ भी जो कि मैं माइंड में कर सकता था, मुझे पता है, पर मैं यहां पर तुम्हें तुम्हारे सामने करके दिखाई है, क्योंकि हो सकता है कि तुम में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्हें छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन करने में भी दिक्कत आती हो। वैसे तो तुम 9th क्लास में हो, जो कि नहीं आनी चाहिए, पर हो सकता है आती हो। तो इसीलिए मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से करवा दिया तुम्हें ये क्वेश्चन। जिसने आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा अपनी जिंदगी में, तो वो भी कर लेगा। मैं सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज को समझा। देखो 16 इंटू 9 144 होता है, ये मुझे याद है। यहाँ 27 इंटू 4 108 होता है, ये मैं माइंड में भी कर सकता था, पर यहां मैंने करके दिखाया था कि तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने दिखे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, नोट करो, फिर मैं तुम्हें करवाता हूं तुम्हारा ये सेकेंड पार्ट। चलो अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट एग्जाम्पल नंबर 17 का, जो कि है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी की शक्ल हमें दिखाई दे रही है, जो कि है x माइनस वाई के होल क्यूब की शक्ल। यहाँ x की जगह पे 5p है और y की जगह पे 3q है, और x माइनस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई ब्रैकेट में फिर x माइनस वाई। ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, पर मैं यूज़ करूंगा ये पहले वाला फॉर्मूला। तुम चाहो तो दूसरा भी कर सकते हो, पर मैं पहले वाले से करूंगा। ठीक है, चलो शुरुआत कर देते हैं। यहाँ x की जगह 5p है, y की जगह 3q है। ध्यान रहे, पहले आएगा x क्यूब यानी कि 5p का क्यूब। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिल जाए लिखने के लिए। डस्टर कहाँ चला गया, मिल गया। ठीक है, थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। तो पहले 5p का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर माइनस y का क्यूब यानी 3q का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला में पुट हो गए। अब सिर्फ कैलकुलेशन करके निकालने वाला पार्ट है। 5p के होल क्यूब का मतलब है 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय p का क्यूब माइनस फिर ये 3 एज इट इज़। 5p के होल स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई बाय 3q एज इट इज़ प्लस ये 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5p एज इट इज़। अब 3q के होल स्क्वायर का मतलब है पहले 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q का स्क्वायर माइनस
3q के होल क्यूब का मतलब है पहले 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय q का क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 5 का क्यूब होने का मतलब है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। कितना आएगा? 5 के क्यूब होने का मतलब है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। कैसे आएगा सर? अभी देखते हैं। 5 5 ज़ा 25 हो गया, फिर 25 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 125। ठीक है, पता चल गया कैसे आया 125। तो 5 का क्यूब आएगा 125 पी क्यूब माइनस 3 एज इट इज 5 का स्क्वायर यानी कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 5 5 ज़ा जो कि होता है 25, फिर ये वाला पी स्क्वायर एज इट इज इनटू ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय क्यू एज इट इज प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पी एज इट इज। उसके बाद 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 3 3 ज़ा यानी कि 9, और ये वाला क्यू स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 का क्यूब यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 का क्यूब यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 3 3 ज़ा 9, फिर 9 3 ज़ा 27। ठीक है, 27 और ये आ जाएगा q का क्यूब। अब फाइनल स्टेप 125 q नहीं है p है, 125 p का क्यूब माइनस अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होगा करके देखते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 ज़ा आ जाएगा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 आ गया 75। अब 75 इंटू 3 कहाँ करें यहाँ कर लें। 75 इंटू 3 नहीं, यहाँ नहीं करते, कहाँ करें यहाँ कर लेते हैं। 75 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 122 225। तो यहाँ पर मेरे पास आया 225 और ये पी स्क्वायर को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, प्लस अब 3 5 ज़ा 15, 15 9 ज़ा कितना होगा, 15 9 ज़ा 135 आई गेस, करके देखें। 15 9 ज़ा 9 5 ज़ा होता है 45, 9 1 ज़ा 9 और 4 13 135, बिल्कुल सही 135। और ये p और q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो p मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर माइनस ये 27q क्यूब, और ये रहा एक्सपेंडेड फॉर्म सेकेंड पार्ट का। ठीक है, नोट कर लो, और इसी के साथ तुम्हारी एग्जाम्पल नंबर 17 होती है फिनिश कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18, चलो नोट करो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 18 जो कि है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ये जो दो पार्ट्स हमें दे रखे हैं, हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसका आंसर निकालना है आइडेंटिटीज का यूज करके, आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूलाज का यूज करके। ठीक है, करते हैं शुरू। पहला पार्ट है 104 का क्यूब कैसे निकालेंगे। अब ये जो 104 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 4 और इसके पूरे का क्यूब, क्योंकि 104 को 100 + 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके तो 104 आएगा, तो 104 को भी ऐसे लिख सकते हैं। और इस पूरे का क्यूब है तो इसका भी पूरे का क्यूब लिख दिया। ठीक है, कर सकते हैं इतना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद ये मेरे पास x + y के होल क्यूब वाले शक्ल में आ गया या नहीं? बिल्कुल आ गया सर। तो x + y द होल क्यूब की शक्ल में ये आ गया है, जिसमें x की जगह पे 100 है और y की जगह पे 4 है। और x + y के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था यार, फिर बता देता हूँ। x + y द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x का क्यूब + 3x² y + 3xy² + y का क्यूब। ठीक है, ये y का क्यूब लिखने का जगह यहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है। ये होता है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? वो होता है x का क्यूब + y का क्यूब + 3 × x × y × x + y। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं, पर मैं तो पहले वाले का ही यूज़ करने वाला हूँ। तुम चाहो तो दूसरे वाले का भी यूज़ कर सकते हो।
तो पहले वाले फॉर्मूला से शुरू करते हैं। पहले आएगा x का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, क्योंकि x की जगह पे यही है, प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई की जगह पे 4 है यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर। अब इसके आगे भी जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे थोड़ा, प्लस वाई का क्यूब, वाई 4 है मतलब 4 का क्यूब। आगे बढ़ते हैं। अब 100 का क्यूब होने का मतलब है कि 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। 100 का क्यूब यानी 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब इतना तो तुम्हें पता ही होगा यार कि इसको अगर मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगी। अब 100 को 3 बार तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आएगा। मल्टीप्लाई करना इतना तो आता होगा ना यार, अब इतनी बार इतनी मल्टीप्लिकेशंस कर लिया तो ये तो बहुत ही आसान है। बस 100 का क्यूब मतलब 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, प्लस अब 100 का स्क्वायर होने का मतलब क्या है, 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और जब हम 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 1 के बाद 4 जीरो, यहाँ पे 1 2 3 4 4 जीरो। ऐसे तुम याद भी कर सकते हो कि 100 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जा रहा है पहले लिख लो, उसके बाद जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, और 1 के बाद उतनी जीरो लगा दो। सिंपल सिंपल। यानी इसके बाद आएगी 1 2 3 4 जीरो और मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 जो है एज इट इज़, और 4 का स्क्वायर यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो यानी 4 4 जा जो कि होता है 16। आगे मैं ये लाइन हटा देता हूँ, यहीं पे लिख देंगे, प्लस 4 का क्यूब यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। अरे ये 3 क्यों आ गया, 4, तो ये आएगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये आ गया 64। अब ये तो पहले तो एज इट इज़, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0, उसके बाद ये सबसे पहले 3 4 ज़ा 12, और फिर 12 इंटू 10,000 कितना आएगा, 12 इंटू 10,000 आएगा। 12 के बाद फिर 4 जीरो, 1 2 3 4 यानी कि 1,20,000, प्लस अब 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 48, और 48 इंटू 100 कितना होगा 4800, प्लस ये वाला 64। अब तो बस हमें ऐड ही करना है और तो कुछ नहीं करना। क्या क्या ऐड करना है, पहले 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये 12 के बाद 4 जीरो, 12 के बाद 1 2 3 4 जीरो, फिर 4800, 4 8, थोड़ा आगे लिखते हैं, 4 8 0 0, फिर 64 64। अब बस ऐड कर दो इसको, और क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये रहा आंसर। ऐड करके हमारे पास आया 1 1 2 4 8 6 4, यानी कि 1 2 3 4 5 11,24,864, यानी 11,24,864 हमारा आंसर है पहले पार्ट का। नोट करो, फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट। चलो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 999 का क्यूब। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1000 माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि मैं 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1000 में से 1 माइनस करूंगा तो इतना ही आएगा, और ये इसके बराबर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये 999 का क्यूब है तो 1000 माइनस 1 का भी मैंने क्यूब कर दिया। ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं, पता चल गया।
अब ऐसा करने से ये मेरे पास बन गया एक फॉर्मूला x माइनस वाई द होल क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास x माइनस वाई द होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, एक शक्ल बन गई जिसमें x की जगह पे 1000 है, y की जगह पे 1 है। और x माइनस वाई द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस वाई क्यूब। ये होता है मेरे पास फॉर्मूला एक। दूसरा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। तुम चाहो तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं यूज़ करूँगा पहले वाला। चलो शुरू करते हैं सीधा। तो पहले आएगा x का क्यूब, x की जगह 1000 है तो मतलब 1000 का क्यूब, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पे 1000 है इसीलिए 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, और वाई की जगह पे 1 है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। आगे बढ़े। अब 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं करके। 1000 का क्यूब होने का मतलब है कि 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कितने जीरो हैं, 3 और 3 कितने हो गए 6 और 3 कितने हो गए 9, तो यानी 1 के बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो। तो यानी 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो माइनस, अब 1000 का स्क्वायर यानी 1000 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर मैं 1000 को सिर्फ 2 बार ही मल्टीप्लाई करूं तो कितने जीरो आते हैं, ये 3 और ये 3 यानी कि 6 जीरोस टोटल। तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस, उसके बाद ये वाला 1 एज इट इज, प्लस अब ये 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1000 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, ये हटा देते हैं लाइन, ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और 1 को चाहे तुम 2 बार करो 3 बार करो जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, 1 का स्क्वायर या 1 की पावर में जो भी रहे वो तो 1 ही रहेगा। 1 को चाहे तुम 1 करोड़ बार मल्टीप्लाई कर दो तब भी 1 ही आंसर आएगा। 1 को करी जाओ जितना मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करते जाओ, 1 ही आएगा आंसर, बदलेगा ही नहीं। उसके बाद आगे ये है माइनस, यहां लिख दूं तो थोड़ा सा कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, नीचे लिख देते हैं चलो, माइनस 1 का क्यूब यानी कि 1, पहले ही बताया 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आएगा। फिर इसके बाद ये रहा 1 के बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, अब ये 1 के बाद 6 जीरोज हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो यानी कि 3 के बाद 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1। अब तुम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आएगा। जैसे अगर तुमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, ऐसे ही 1 करोड़ को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 करोड़ आएगा। यानी कि 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर आएगा। तो यहाँ 3 और इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मतलब 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 लाख। तो 3 को 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 30 लाख आ गया। अब इस 30 लाख को तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 लाख ही आएगा। आया समझ? आगे बढ़े। प्लस अब 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3000, और उसके बाद ये 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यही रहेगा, और ये माइनस का 1 नीचे बच गया। तो इतना होने के बाद अब बस सिंपल सी यार प्लस माइनस करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस करनी है, सिंपल सी करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 100 करोड़, हाँ ये 100 करोड़ लिखा हुआ है। इसमें से माइनस करेंगे 30 लाख, 30 लैक्स, ये 100 करोड़ से 30 लैक्स है, इसमें से ये माइनस करेंगे। चलो करते हैं पहले तो। 1 के बाद 9 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से माइनस करनी है ये वाली, कितनी जीरोस है यहाँ पे, 6 जीरोस हैं, तो 1
2 3 4 5 6 और ये वाला 3 माइनस करते हैं तो ये 0 0 0 0 0 0 ये बन जाएगा 10, इससे पहले वाली 0 बनेगी 9, ये भी बन जाएगी 9, ये बन जाएगी 0। 10 में से 3 गए 7, फिर ये आ गया 9 और 9 9 9 7 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 zeros 9 9 7 1 2 3 4 5 6 zeros। ये नंबर कितना बन गया, कौन सा बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 यानी 99 करोड़ 70 लाख। इतना बड़ा नंबर, हा। तो हमने इन दोनों को कर लिया। अब आगे ये बचते हैं प्लस 3000 माइनस 1 प्लस 3000 ओए 30,000 लिख दिया 3000 माइनस 1। चलो अब इसमें 3000 ऐड करते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, यहाँ से कर दूं देख लो, इरेज कर दूं। चलो कर देता हूँ। वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है तुम्हारे पास अगर करना हो। वैसे यार ये सिंपल एडिशन है, इसको कौन ही लिखना चाहेगा, पर फिर भी चलो। 9 9 7 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 zeros 1 2 3 4 5 6 zeros। इसमें ऐड कर देंगे 3000 1 2 3 4 0 0 0 3 0 7 9 9। ये लो, अब इसमें से एक माइनस करना है, यानी इतना करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब इसमें से 1 माइनस करना है बस, तो 1 इसमें से माइनस भी कर दो माइनस। अभी करते हैं सर, ये गया हो गया, बन गया 10, ये बन गया 9, ये बन गया 9, ये बच गया 2। 10 में से 1 गए 9, ये बचा 9 9 2 0 7 9 9। ये रहा आंसर। आंसर आ गया है हमारे पास में 99702 तो ये रहा तुम्हारा आंसर सेकंड पार्ट का। तो यहाँ पर एक छोटा सा मेरी तरफ से ह्यूमन एरर हो गया है। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी दोस्त। ये देखो ज़रा, यहाँ पर 2 0 हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 0 मैं मिस कर गया था ऐड करते हुए, तो वो मैंने अभी ऐड किया है इस 0 के साथ वाला। तो यहाँ पे इसका आंसर 99700299 है। ठीक है, ध्यान रहे। अब कर लो नोट अच्छे से, थोड़ी छोटी सी गलती हो गई थी बस। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19, जो कि है फैक्टराइज, और ये दे रखा है। इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब है कि फैक्टर्स में तोड़ना, कुछ पार्ट्स में इसे तोड़ना है हमें। कैसे तोड़ेंगे? आइडेंटिटी की मदद से। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इसे कितने पार्ट्स में तोड़ना है। हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है ना, और अगर हमें बोला जाए इसको फैक्टराइज करो, तो देखो कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं उनमें से जिस भी वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होने वाली है। तो यहाँ पर जो 3 है ये इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री है। तो इसका मतलब मुझे इसको 3 फैक्टर्स में तोड़ना होगा। इतना तो हमें पता चल गया। अब वो आएंगे कैसे वो हम देखते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। क्या है? 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, मुझे एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, पर मैं तुम्हें भी पहले इसको इस पर नजर दिलवाऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, बाकी ये x का क्यूब तो एज इट इज है ही। अब 8 को 2 का क्यूब क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 ही तो आएगा। 2 का अगर मैं क्यूब करता हूं, इसका मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि 2 2 4 4 2 8, 8 ही आएगा। यानी 2 का क्यूब 8 के बराबर है, तो मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये x का क्यूब एज इट इज़ है, प्लस ऐसे ही मैं 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूं, और ये y का क्यूब एज इट इज़, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। प्लस अभी मैं क्या करता हूं, इस 36x² y को एज इट इज़ रहने देता हूं,
और प्लस में इस 54xy² को भी एज इट इज़ रहने देता हूँ, नहीं छेड़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तुम देखो कि इन 2 और x की जो पावर है वो सेम है, 3 और 3। और ये मैथमेटिक्स का एक रूल है, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग नंबर्स जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनकी पावर अगर सेम हो तो हम उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी वो सेम पावर कर सकते हैं। यानी कि 2 का क्यूब और x का क्यूब पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इस 2 और x को आपस में मल्टीप्लाई करके इस पूरे की पावर वही लिख सकते हैं जो सेम है, यानी कि 3 है। ठीक है, ये ऊपर पावर होती है और पावर जिस नंबर पे है वो नंबर उस पावर का बेस होता है। तो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को एक बार लिख दिया। प्लस यहां भी वही चीज है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो फिर बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को एक बार लिख दिया। प्लस ये दोनों को अब मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखना। अब यहां पे 2x है और यहां 3y है। अब यहां पे 2x का क्यूब और 3y का क्यूब देख के तुम्हें कुछ फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा क्या? कुछ तो यार याद करो, थोड़ा तो दिमाग पे जोर डालो। ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy², थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं दिख रहा है? ये दिमाग पे जोर डालो, है ना? तो x का क्यूब, ये 2x का क्यूब है x क्यूब की जगह, यहां प्लस में y का क्यूब, यहां प्लस में y क्यूब की जगह 3y का क्यूब। ऐसे ही आगे 3 मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई y होना चाहिए, तो यहां पे मैं 3 कर देता हूं, मल्टीप्लाई x², यहां x की जगह 2x है तो यहां पे 2x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई y की जगह यहां पे 3y है तो 3y, प्लस फिर से 3x की जगह यहां पे 2x है, 2x, मल्टीप्लाई, इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई y², y की जगह 3y है यानी 3y का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पूरी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो इस फॉर्म में आ गई, और ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है? ये x प्लस वाई के होल क्यूब के बराबर है। तो इसे भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, x की जगह पे यहां पे 2x है तो 2x प्लस y की जगह यहां पे 3y है तो 3y और इसका होल क्यूब। और किसी भी नंबर के क्यूब या किसी भी नंबर की पावर 3 होने का मतलब है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो मैं करूं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, एक बार और 2x प्लस 3y। तो ये हो गए हमारे 3 फैक्टर्स मेरी इस एक्सपेंडेड फॉर्म के या इस पॉलिनोमियल के। ये पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, तीनों फैक्टर सेम है, 2x प्लस 3y। ठीक है, तो यहां पर हमारी एग्जांपल नंबर 19 भी कंप्लीट होती है। नोट करो, फिर हम करेंगे इस वीडियो की लास्ट एग्जांपल जो कि है एग्जांपल नंबर 20। चलो नोट करो। चलो अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 20 जो कि है फैक्टराइज। और बस ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसको हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स में तोड़ना है, कुछ पार्ट्स में तोड़ना है। अब यार इस तरह के जो पॉलिनोमियल है, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें एक फॉर्मूला, एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अगर तुमने मेरी अलजेब्राइक आइडेंटिटी वाली वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 4 के नाम से इसी चैनल पर अपलोडेड है, अगर तुमने वो देखी है तो उसमें तो मैंने उस आइडेंटिटी को करा ही रखा है जो मैं यहाँ पर तुम्हें पहले बताऊँगा। पर बाय चांस अगर तुमने नहीं देखी, ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जो मेरी कई वीडियोज़ पहली बार देखते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कई सारी चीज़ों के बारे में, तो मैं वो आइडेंटिटी एक बार तुम्हें दोबारा से बता देता हूं। पर बताने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि ये एग्जाम्पल पूरी होने के बाद मेरी वो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। जितनी भी आइडेंटिटीज़ तुम्हारी क्लास 9th में इंपॉर्टेंट हैं, जो आनी हैं, वो सारी उसमें करवा रखी हैं। बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस आइडेंटिटी की मदद से इसे सॉल्व करेंगे अपन। एक आइडेंटिटी है जो कि है x³ प्लस y³ प्लस z³ -3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z, जो कि बराबर होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है मेरे पास में फॉर्मूला और आइडेंटिटी जिसकी मदद से मुझे इसे सॉल्व करना होगा। तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले ये जो मेरे पास दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसको मुझे इसकी फॉर्म में बनाना है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ना, ये वाला इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ जो भी लिखा है यानी कि ये राइट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में मुझे इसे बनाना है और फिर मैं इसको इसके बराबर कर दूंगा। इसके बराबर करने से क्या होगा कि ये पहला फैक्टर और ये दूसरे फैक्टर में ये टूट जाएगा। पर सर यहां पर तो इसकी डिग्री 3 है, आपने कहा था कि जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर तोड़ने होते हैं, ये तो 2 है यार। ये ना तुम इसकी फॉर्म देखो, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल ही ऐसी है कि ये वो इस फॉर्मूला के जरिए 2 फैक्टर्स में ही टूटेगा। और वैसे भी हमें यहां पर कोई भी ऐसा दिया नहीं हुआ लिख के कि हमें कितने फैक्टर्स में तोड़ना है, बस इतना बोला है फैक्टराइज करो, फैक्टर्स में तोड़ो, तो हम 2 में भी तोड़ देंगे ये फॉर्मूला लगाकर, तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तुम्हें बस पहचानना आना चाहिए कि यहां पर ये फॉर्मूला लग रहा है। अगर यही फॉर्मूला लग रहा है, यही आइडेंटिटी लग रही है, तो ये इन्हीं 2 फैक्टर्स में ही टूटेगा मेरे भाई। ठीक है, चलो फॉर्मूला मिल गया। अब बस इस फॉर्मूला के जरिए करते हैं इसको जल्दी। मैं फॉर्मूला इरेज कर रहा हूं, तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो। लिखना है, लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया, चलो ठीक है, इरेज नहीं करते। क्या सर क्या हो गया, आप इरेज क्यों नहीं कर रहे हो? यार जगह है हमारे पास, जब यहां से जगह भर जाएगी तो यहां लिखने की कोशिश करेंगे, यहां भी भर जाएगी तो इरेज कर देंगे, नीड नहीं है अभी। ठीक है, यहां पर लाइन लगा देते हैं और यहां से शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। अब 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब प्लस ये वाई क्यूब एज इट इज़, प्लस 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब, और ये वाला जेड क्यूब एज इट इज़, माइनस 18x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड एज इट इज़। अब यहाँ पर पावर्स सेम है, बेस अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके उस पूरी पावर को सेम कर देंगे। वाई क्यूब, ये मैथमेटिक्स का रूल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, पहले भी बताया। प्लस अब यहाँ पे फिर पावर सेम है 3 और 3, बेस अलग अलग है 3 और z, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे की पावर 3 कर देते हैं। माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। अब यहाँ पे तुम इसको ध्यान से देखो, इसको अब ये नहीं लिखते, अब इसको कुछ और बना के लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें इसे किस फॉर्म में बनाना था? इस फॉर्म में बनाना था। एक्स क्यूब की जगह पे 2x का क्यूब बन गया, सही है, बन गया। वाई क्यूब की जगह वाई क्यूब बन गया, सही है, बन गया। जेड क्यूब की जगह पे 3z का क्यूब बन गया, ये भी बन गया। अब माइनस का माइनस साइन भी आ गया, पर 3xyz बनाना है, यानी 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ x की जगह पे 2x है तो 2x मल्टीप्लाई y की जगह पे यहाँ पे y का क्यूब है ना, y की जगह यहाँ पे y का मतलब y का क्यूब, क्या मतलब y ही है, y की जगह y ही है। बाद में z की जगह यहाँ पे 3z है तो 3z। अब एक बार इसे मल्टीप्लाई भी करके देख लो, 18xyz ही बन रहा है ना, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है 18 तो बन रहा है, x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। अरे वाह, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18xyz ही बनेगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमने ये इसकी फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो इसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है, इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी पहले आएगा x की जगह पे है 2x प्लस y की जगह पे y ही है, प्लस z की जगह पे है 3z, और दूसरा फैक्टर में एक्स स्क्वायर, x की जगह पे 2x है यानी 2x का स्क्वायर, और साइड में यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और साथ में x का स्क्वायर एज इट इज़, यानी 2x का जो स्क्वायर है वो 4x स्क्वायर के बराबर है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4x स्क्वायर लिख दे रहा हूँ।
उसके बाद प्लस का प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे बदलेगा नहीं, प्लस जेड स्क्वायर, और जेड की जगह यहाँ पे 3z है, और जब मैं 3z का स्क्वायर करूँगा तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 3 का स्क्वायर 9 और साथ में z स्क्वायर, तो इसका मतलब 3z का स्क्वायर बराबर है मेरे पास 9z के स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा 9z स्क्वायर। उसके बाद माइनस x मल्टीप्लाई वाई, x की जगह पे 2 है, 2x है, तो 2x मल्टीप्लाई बाय y यानी 2xy माइनस yz, y की जगह पे तो y ही है और z की जगह पे 3z है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3zy, फिर माइनस zx, z की जगह पे 3z है, x की जगह पे 2x है, तो जब मैं 3z और 2x को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3 2 आ जाएगा 6, और zx को मल्टीप्लाई करूंगा तो xz 6xz 6xz लिखो या 6zx लिखो, बात एक ही है। इसको इरेज कर देते हैं और ये लो, तो ये आ गए हमारे पास में 2 फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 20 को सॉल्व करने के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होनी है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये दे रखा है पॉलिनोमियल, इसको मुझे इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना होगा, जो कि है x³ + y³ + z³ - 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 8 को 2 का क्यूब लिखा, 27 को 3 का क्यूब लिखा, बाकी चीज़ें एज इट इज़, कुछ नहीं बदला। ऐसा करने से ये 2x का क्यूब बन गया, जो कि x³ की जगह पे आ गया, y का क्यूब तो वही है, और फिर यहाँ से 3z का क्यूब बन गया, जो कि z के क्यूब की जगह पे आ गया। यहाँ पे क्यूब आना है, यहाँ पर मैंने गलती से स्क्वायर लिख दिया था, क्यूब आना है। अब 3z का क्यूब आ गया, माइनस में यहाँ पे 3 की जगह पे 3, x की जगह पे यहाँ पर जो x था यानी कि 2x वो आया, y की जगह पे जो यहाँ पे y था जो कि y ही है, और z की जगह पे जो यहाँ पे z था यानी कि 3z वो आया। ये मतलब इस फॉर्म में पूरा पूरा बन गया, और ये इसके बराबर था, तो मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें x y z थी वो मैंने इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिख दी सॉल्व करके, और जो जो सॉल्व किया वो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 ख़त्म, नोट करो, फिर मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी एग्जाम्पल्स खत्म होती हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल्स की 2.3 तक की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं, और तो और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले सारे कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स उनके लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दिए गए हैं। और अब बची है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.4, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और हाँ, मैं 2.4 जो है ये वाली, और ये जो पूरी पॉलिनोमियल वाली जो चैप्टर है, पूरा पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है, ये 2023-24 की न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली करवा रहा हूँ और करवाया जाएगा आगे भी। अब तो मेरे ख्याल से 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर वो ख़त्म हो ही जाएगी एक्सरसाइज, और फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले कुछ बातें बता दूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है, तो इसी चैनल पर उसके लिए 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है। डिटेल्ड लेक्चर में उस चैप्टर को डिटेल में समझा रखा है, हर एक चीज़ बता रखी है, सारी एक्टिविटी, सारी डेफिनेशन, सारे टर्म्स, सब कुछ करवा रखा है। और 1 शॉर्ट वीडियो में उस चैप्टर को 1 घंटे से भी कम के अंदर रिवाइज करवा रखा है, बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स समझा दिए गए हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में आने वाली भी उसमें बता दी गई हैं। ठीक है, और इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें ये 5 लेक्चर्स डाल दिए गए हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है, तो उसके लिए भी ऐसे ही 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स करना है, तो उसके लिए भी सारे लेक्चर्स, सारी एक्सरसाइजेस करवा दी गई हैं, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जाम्पल, सब कुछ करवा दिया गया है। उसके लिए भी प्लेलिस्ट बन रखी है, जाके देख सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करना है, तो उसकी सिर्फ 2.4 एक्सरसाइज जो भी होगी, हो सकता है कि तुम जब ये वीडियो देखो तब मैं 2.4 भी करवा चुका हूं, पर अभी तक आज की डेट तक, आज कितनी डेट है, 28 जून,
आज तक अभी फिलहाल 2.4 एक्सरसाइज बची हुई है सिर्फ, बाकी पॉलिनोमियल्स की हर एक चीज मैंने करवा दी है। 2.4 भी कौन सी, सिर्फ इस नए साल के अकॉर्डिंग, जो कि 2.4 लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की इस साल के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, बस वही रहती है, उसको भी आगे के 2-3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। पॉलिनोमियल्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अभी तक की सारी वीडियोस डल रखी हैं, और जब 2.4 आएगी तो उसकी वीडियो भी उसमें ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, और उस सारी प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और तो और इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी तुम्हें सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ। कमेंट कर देना अच्छा सा, कोई भी फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में 2.4 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।